नमस्कार। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कुंडली क्या है, इससे क्या लाभ मिलते हैं, इसके बारे में बताया है। इस वीडियो में आगे इसी विषय पर चर्चा होगी। भारतीय योग साधना का मुख्य उद्देश्य जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त करना है। अभी तक प्राणियों के विकास को देखते हुए सबसे ऊंची श्रेणी मनुष्य की है, क्योंकि उसको विवेक और ज्ञान के रूप में ऐसी शक्तियां प्राप्त हुई है जिनसे वह जितना चाहे ऊंचा उठ सकता है और कैसा भी कठिन कार्य हो उसे अपनी अंतरंग शक्ति से पूरा कर सकता है। जो लोग अपने जीवन ध्येय को प्राप्त करने के लिए अपनी निर्बलताओं अथवा त्रुटियों को समझकर उनको दूर करने के लिए योग मार्ग का आश्रय ग्रहण करते हैं, वे धीरे धीरे अपनी निर्भरता को सफलता में बदल देते हैं और न केवल सांसारिक विषयों में ही अपने मनोरथों को सफल करते हैं, वरन आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ऊंचे उठते हैं। वे स्वयं अपना कल्याण साधन करने के साथ साथ अन्य सैकड़ों व्यक्तियों को भी उद्धार का मार्ग प्राप्त करने के योग बना देते हैं। योग शास्त्र में साधना के जो सर्वमान्य नियम दिए गए हैं, उनके सिवाय आध्यात्म विद्या के ज्ञाताओं ने इस मार्ग में शीघ्र प्रगति करके कुछ बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त करने की जो विधियां अथवा योग शाखाएं निकाली हैं, उनमें कुंडली योग का विशेष स्थान है। कुंडलिनी योग शरीर चेतना के विभिन्न केंद्रों को जगाकर मन की शक्तियों के जागरण की प्रक्रिया है। चेतना के विभिन्न केंद्र मेरुदंड में अवस्थित शक्ति भंवर कहलाते हैं। एक एक चक्र की शक्तियां जागृत होते जाने से चेतन स्थिति में परिवर्तन उन्नयन होता जाता है। प्रथम चक्र मूलाधार से लेकर छठवें आज्ञा चक्र तक जागृति होने पर चेतना के स्तर में अंतर आता है, मन का विस्तार होता है। अंत में अभ्यास करते करते मन के अतिक्रमण की अवस्था अर्थात कुंडली जागरण की अवस्था आ पहुंचती है। दिव्य शक्तियों से भरे 6 रत्न भंडार 6 चक्रों के रूप में मानव शरीर में विद्यमान है। इसको सक्रिय एवं उपयोग को योग बनाने वाली मेरुदंड क्षेत्र में विद्युत धारा की तरह प्रवाहित होने वाली शक्ति का नाम ही कुंडलिनी है। उसका प्रभाव मस्तिष्क के मध्य अवस्थित परब्रह्म से है। तीनों देवता सूर्य, चंद्र, अग्नि, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना के रूप में इसी के सहचर हैं, जो इस महाशक्ति से संबंध मिलाकर शक्तिवान बन जाता है। उसके जीवन में निरंतर आनंद की लहरें उठती रहती है। मलमूत्र छिद्रों के मध्य मूलाधार चक्र में कुंडलिनी का निवास माना गया है। उसे प्रजनन शक्ति स्वरूप समझा जाता है। यह विद्युतीय प्रकृति की है। ध्यान से वह कौंती बिजली के समान प्रकाशवान दृष्टिगोचर होती है। कुंडलाकार है। उसका स्वरूप प्रसुप्त सर्पणी के समान है। कुंडलिनी जागरण से अनेकों शक्तियों, सिद्धियों और क्षमताओं का जागरण होता है। कुंडलिनी शक्ति की व्याख्या, विवेचन, परिभाषा, प्राण विद्युत, जीवनी शक्ति, योगाग्नि, अंता ऊर्जा, ब्रह्म ज्योति के रूप में की जाती है। इन शब्दों में जो संकेत सन्निहित हैं, उनसे न केवल उनके स्वरूप एवं प्रतिफल का बोध होता है, वरन क्रमिक विकास का भी पता चलता है। जैसे जैसे यह जागरण प्रक्रिया प्रखर होती जाती है, वैसे वैसे ही उसके स्तर निखरते उभरते चले जाते हैं और एक के बाद दूसरी गहरी एवं अधिक समर्थ विभूति का प्रमाण परिचय मिलता है। शरीर शास्त्र की दृष्टि से कुंडली का विश्लेषण प्राण विद्युत एवं जीवन शक्ति के रूप में किया जाता है। ज्ञान तंतुओं को सचेतन रखने वाली, मस्तिष्क को सक्षम बनाए रहने वाली और काया के घटक अवयवों को सक्रिय बनाए रहने वाली बिजली को प्राण विद्युत कहते हैं। प्राण विद्युत की न्यूनाधिकता के आधार पर मनुष्य का साहस, पराक्रम, संकल्प और आत्मविश्वास घटता बढ़ता है। प्रतिभा इन्हीं विशेषताओं का समन्वय है जो उत्साह बनकर मन में
और स्फूर्ति बनकर शरीर में विविध प्रकार की हलचलें करती दिखाई पड़ती है। यही प्राण विद्युत जब आंतरिक उत्कृष्टता के साथ जुड़ता है तो मनुष्य महामानव जैसी गतिविधियां अपनाने के लिए एकाकी चल पड़ता। उसे न किसी परामर्श सहयोग की आवश्यकता होती है और न किसी विरोध अवरोध का कोई प्रभाव पड़ता है। साहसिकता अपने आप में एक प्रचंड शक्ति है जो प्रचंड मनोबल के रूप में काम करती है और स्वल्प साधनों के होने पर भी महान प्रयोजन पूरे कराने के लिए बढ़ाती घसीटती चली जाती है। यह प्राण विद्युत शरीर में सौंदर्य, चुंबकत्व, आकर्षण पैदा करता है और कल्पुर्जे में उत्साह बढ़ता है। इसकी उपयुक्त मात्रा जहां भी होगी वहां आलस और प्रमाद ठहर न सकेंगे। अस्त व्यस्त की अव्यवस्था की कुरूपता युवा दृष्टिगोचर न होगी। प्रगतिशील जीवन इसी उत्साह और स्फूर्ति के समन्वय से आरंभ होता है और जिस भी दिशा में अंतःकरण चाहे उसी दिशा में बढ़ता चला जाता है। कुंडली जागरण की प्रारंभिक सिद्धियां इसी स्तर की देखी जाती है। इन्हें सजोने वाली इसी विद्युत शक्ति के रूप में कुंडली का प्रथम परिचय मिलता है। इस महाशक्ति का दूसरा नाम है जीवनी शक्ति। जीवनी शक्ति का समान अर्थ उस शक्ति भंडार से समझा जाता है जिसके आधार पर मनुष्य सुदृढ़ रहता है, सामर्थ्यवान और दीर्घजीवी होता है। कठिनाइयों और अभावों एवं संकटों के बीच भी धैर्य पूर्वक अपनी स्थिरता बनाए रहता है। बीमारियों से लड़कर उन्हें भगाने में अथवा लंबे समय तक उनके रहते हुए भी निर्वाह करते रहने में यह शक्ति काम करती है। इसके अभाव में मनुष्य खोखला रहता है और तनिक से प्रतिकूल आघात से पड़ने पर भी चित्त पट हो जाता है और महीनों में कुछ करने लायक बनता है। तनिक से प्रतिकूलता आने पर इतना घबराता है मानो संसार भर की विपत्ति इकट्ठी होकर इसी के सिर पर गिर पड़ी है। आवेशग्रस्त आधीन मनुष्य आत्महत्या एवं दूसरों पर घात करने तक में नहीं चूकते हैं। उनका विवेक समाप्त हो जाता है और आत्मरक्षा के नाम पर ऐसा कर गुजरते हैं जिसके लिए सदा के लिए माथा पश्चाताप ही करना शेष रह जाता। धैर्य, साहस और विवेक का समन्वित प्रयोग मना क्षेत्र पर छाई हुई जीवनी शक्ति का ही प्रतिफल है। समझा जाता है कि भोजन अथवा सुविधाओं के आधार पर लोग दीर्घजीवी होते हैं। यह आंशिक सत्य है। प्रकृति के अनुकूल चलना अच्छी बात है, किंतु बात इतने से नहीं बनती है। प्रतिकूलताओं के बीच रहने वालों की बलिष्ठता बनी रहने का फिर कोई कारण नहीं रह जाता है। घोर शीत उत्तरी ध्रुव में चिरकाल से रहती चली आ रही एस्किमो जाति का अस्तित्व कैसे बना हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर आहार विहार की सुव्यवस्था के रूप में नहीं दिया जा सकता है। हिमाच्छादित प्रदेशों में रहने वाले योगियों का भोजन आहार शास्त्र की दृष्टि से कुपोषण स्तर का कहा जा सकता है, फिर भी वे आश्चर्यजनक दीर्घ जीवन प्राप्त करते हैं। कई आश्चर्य वृत्ति के लोग भी हर प्रकार की उच्च संकल्पता बरतते हैं और दैत्य की तरह बलिष्ठ बने रहते हैं। इन तथ्यों के पीछे झांकते जीवनी शक्ति के भंडारागार को देखा जा सकता है। सरसैया पर पड़े बीज पितामह ने बहुत समय उपरांत इच्छा मृत्यु का वर्ण किया। यह मनुष्य की संकल्प शक्ति ही थी जिसने कष्ट ग्रस्त शरीर को भी जीवन धारण किए रहने का आदेश दिया और उसने उसको ठीक तरह निभा दिया। जीवन को धारण किए रहने और सुदृढ़ बनाए रहने की में चेतना के साथ लिपटी हुई यह दिव्य क्षमता ही काम करती है, जिसे जीवनी शक्ति अथवा जीवट कहते हैं। वास्तविक बलिष्ठता इसी आंतरिक विशेषता के आधार पर आंकी जाती है। अन्यथा इसकी कमी रहने पर शरीर में हट्टे कट्टे होते हुए भी कितने ही व्यक्ति हर दृष्टि से बहुत ही दुर्बल और कायर देखे जा सकते हैं। पुरुषों की तुलना में यह क्षमता आमतौर से स्त्रियों में अधिक पाई जाती है। इसी के आधार पर वे बार बार प्रसव कष्ट सहती और बच्चों को दूध पिलाते रहने पर भी मौत के मुंह में जाने से बची रहती है। जीवन शक्ति एक विशेष सामर्थ्य है जो शरीर में जीवित रहने में, जीवन को समर्थ और सरल बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करती है।
फिर भी वह रक्त मांस उत्पन्न नहीं होती। उसका स्रोत आत्मा की गहन परतों के साथ जुड़ा होता है। वहां से उछलकर वह ऊपर आती और शरीर और मन को अपने अंदान देकर बलिष्ठ बनाती है। कुंडलिनी को जीवन चेत में प्रकट करते हुए जब देखा जाता है तब उसे जीवनी शक्ति कहते हैं। कुंडली का एक महत्वपूर्ण अंश जीवनी शक्ति के रूप में प्राण विद्युत की तरह समान जीवन में अपना परिचय देता देखा जाता है। कुंडलिनी का तीसरा नाम योग अग्नि है। यह तपस्या के आधार पर प्रयत्न पूर्वक प्रकट की जाती है। तपाने से हर वस्तु गर्म होती है और गर्मी के सहारे उठने और फैलने वाली ऊर्जा के संबंध में विज्ञान के आरंभिक विद्यार्थियों को भी जानकारी रहती है। व्यायाम से शरीर बल और अध्ययन से बुद्धि बल, व्यवसाय से धन बल बढ़ता है। इसी प्रकार आत्मिक पुरुषार्थ की तपस्या से जो प्रखरता प्रकट होती है उसे योगाग्नि कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का, व्यवहार और आदर्श का, कर्म और विवेक का परस्पर जुड़ना योग कहलाता है। दो शक्ति धाराओं के मिलने से तीसरा अद्भुत प्रभाव उत्पन्न होता है। बिजली की ऋण और धन धाराएं पृथक रहने तक नीचे पड़ी रहती है, पर जब वे मिलती है तो प्रचंड शक्ति प्रवाह उत्पन्न होता है। व्यवहार एवं आदर्श का समन्वय करने वाले तप प्रयास की ऊर्जा से जो तेजस्विता उत्पन्न होती है उसे योगाग्नि कहते हैं। साफ वरदान से दूसरों को प्रभावित कर सकना इसी से बन पड़ता है। असामान्य व्यक्ति से जुड़ी रहने वाली चमत्कारी सिद्धियों का प्रादुर्भाव, प्रकटीकरण भी इसी उत्पादन से होता है। यह योगाग्नि कुंडली का ही एक रूप है। अंतः ऊर्जा कुंडलिनी का चौथा नाम है। शरीरगत ऊर्जा पुरुषार्थ के विभिन्न रूपों में देखी जा सकती है और मनोगत ऊर्जा बुद्धि विवेक की सूझबूझ के सत्साज के रूप में प्रकट होती है। इससे आगे की ऊंचाई, गहराई, कक्षा को अंतः ऊर्जा आत्मबल कहते हैं। आत्मिक अवरोधों के साथ संघर्ष करना और उन्हें परास्त करना आत्मबल के अतिरिक्त और किसी प्रकार संभव नहीं होता। निकट श्रेणियों में रहते रहते जो कुसंस्कार पशु प्रवृत्तियों के रूप में चेतना की गहराई तक घुसे रहते हैं, उनके उभार प्रायः विवेक बुद्धि को पूरी तरह उलट देते हैं। आदतवादी चिंतन एक कोने में रखा रह जाता है और भीतर से उठने वाली आंधी तूफान को अपना उपद्रव करने के लिए अवसर मिल जाता है। इन विकृतियों, दुर्बलताओं से जूझने का प्रधान अस्त्र आत्मबल ही होता है। चारों ओर से अवांछनीय प्रवाह प्राय दुर्बल जीवात्मा को अपनी ओर घसीट ले जाते हैं। उन्हें निराश करके आत्मा के संकेतों को सुनना और उन पर चलना आत्मबल की क्षमता से ही संभव होता है। वायुमंडल की परिधि को, पृथ्वी की आकर्षण क्षमता को चीरकर रॉकेट अंतरिक्ष में प्रवेश करने के लिए चलते हैं तो उन्हें आर्म में भारी शक्ति साथ लेकर चलना होता है। उत्कृष्ट जीवन की कल्पना करते और ललचाते रहना तो सरल है, पर उस मार्ग पर चल पड़ने का साहस जुटाना अति कठिन है। लोभ मोह की आंधी, दुर्बलताएं और स्नेही स्वजनों से लेकर चारों ओर फैले हुए अविचारी वातावरण का दबाव, ये दोनों मिलकर आत्मिक प्रकृति के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा सकना असंभव कर देते हैं। इन अवरोधों से आत्मबल ही जूझता है और उसी की प्रचुरता से उत्कृष्ट जीवन की योजना बनाने से लेकर साधन जुटाने तक का सारा सरंजाम जमा करना संभव होता है। ऊंचे उठने के लिए शक्ति चाहिए, पानी के लिए पंप, वजन उठाने के लिए कैन, यही काम करते हैं। बंदूक की गोली से लेकर ऊंचे कूद तक के विभिन्न प्रयोजनों में इसी सामर्थ्य की आवश्यकता पड़ती है। पतोन्मुख प्रकृति की निम्नगामी प्रवृत्तियां तो पानी के निचले दिशा में बहने की तरह स्वामियों के सिर बनी रहती है, पर यदि उत्कृष्टता की दिशा में बढ़ना हो, अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करना हो, तो आत्मबल के बिना कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निकलेगा नहीं। कुंडली का चौथा नाम अंतः ऊर्जा इसी तत्व को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। कुंडलिनी का पांचवा नाम ब्रह्म ज्योति है। शरीर, मन और भाव संस्थान के
स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के आगे आत्मसत्ता और ब्रह्म सत्ता का ही क्षेत्र आत्मा है। आत्म ज्योति और ब्रह्म ज्योति इसी क्षेत्र की उपलब्धियां हैं। हृदय गुफा में अंगुष्ठ मात्र प्रकाश का वर्णन उपनिषदों एवं साधना शास्त्र के अनेक ग्रंथों में भरा पड़ा है। इसी दिव्य ज्योति के दर्शन के लिए कितने ही साधन विधान बताए गए हैं। इसी ज्योति की अधिक स्पष्टता को आत्म दर्शन एवं आत्म साक्षात्कार कहा गया है। विज्ञान में कोष को, अंतःकरण को जीवात्मा का केंद्र स्थल कहा गया है। कुंडली का आवाज विज्ञान में कोष में आत्म ज्योति के रूप में होता है। सहस्त्रधार को ब्रह्मलोक कहा गया है। पर ब्रह्म का साक्षात्कार करने के स्थान को ब्रह्मरंध्र कहते हैं। इसी रंध्र गुफा में ब्रह्म छिपा रहता है। जब बाहर निकल कर आता है तो उससे ब्रह्म दर्शन का लाभ मिलता है। यही ब्रह्म ज्योति है। यह वह ध्यान धारणा में ज्योति रूप में प्रकट हो सकती है। इसे प्रतीक दर्शन कहा जाएगा। वस्तुतः ब्रह्म ज्योति देखी नहीं, अनुभव की जाती है। आत्मा को अनुभूति होती है कि ब्रह्म सत्ता का समावेश आत्म सत्ता में हो चला। उसने अपना स्थान और अधिकार उपलब्ध कर लिया है। ईश्वर की प्रेरणा ही जब क्रिया रूप धारण करती चले तो समझना चाहिए कि ब्रह्म ज्योति का प्रभाव जीवन सत्ता के क्षेत्र में बढ़ता चला जा रहा है। आत्म ज्योति आत्म क्षेत्र में दबी हुई विभूतियों को उभारती है। उनके सारे मनुष्य को दिव्य देवोपम बनने का अवसर मिलता है। उसे दिव्य जीवन जीते हुए देखा जा सकता है। ब्रह्म ज्योति का प्रकटीकरण इससे ऊंची स्थिति है। उसे ब्रह्मवर्चस्व के रूप में आत्मसत्ता पर छाया हुआ देखा जा सकता है। ईश्वरीय अनुग्रह एवं अनुदान इसी क्षेत्र में उतरते हैं। ब्रह्म संबंध इसी मिलन बिंदु पर बनता है। आत्मा और परमात्मा के बीच आदान प्रदान की सुव्यवस्था इसी धरातल पर बनती है। सहस्रार को परमात्मा का निवास माना गया है। कैलाशवासी शिव से साई विष्णु कमलासन पर विराजमान ब्रह्मा की स्थिति सहस्रार की ओर इंगित करती है। वे ईश्वर का एक अंश तो हर जीवन में विद्यमान है, पर उसके स्तर एवं परिमाण का परिचय ब्रह्म ज्योति की अधिकाधिक प्रखरता के आधार पर मिलता है। लेटेंट लाइट डिवाइन लाइट के रूप में पाश्चात्य आध्यात्मिक विज्ञानी भी इसी प्रकाश की सर्वोपरि गरिमा स्वीकार करते हैं। सविता यही है। ब्रह्म के तेज स्वरूप को ही सविता कहते हैं। सविता गायत्री का प्राण है। आत्मज्योति का ब्रह्म ज्योति में मिल जाना यही है जीवन लक्ष्य और यही है कुंडली जागरण का अंतिम चरण। इस स्थिति में पहुंचने पर साधक की अंतर स्थिति सविता के समतुल्य बन जाती है। अवतारी महामानव देवदूत परमहंस जीवन मुक्त मनुष्य इसी स्तर के होते हैं। ब्रह्म ज्योति की संवेदना को प्रत्यक्ष अनुभव में लाना ही ज्योति दर्शन है। इसी को ईश्वर प्राप्ति भी कहा जा सकता है। कुंडली की दिव्य चेतना अंततः इसी स्थिति में जा पहुंचती है। इसी की प्रार्थना तमसोमा ज्योतिर्गमय की प्रार्थना में की गई है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।